और इस समय की बहुत बड़ी खबर जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हुई। जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड फरीद गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जो जानकारी ये है कि इस हिंसा को फैलाकर, हिंसा को भड़काकर ये लगातार फरार चल रहा था और फरीद इस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल भाग गया था। लेकिन आखिरकार अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है और बड़ी कार्रवाई अब पुलिस ने की है। मास्टरमाइंड फरीद गिरफ्तार किया जा चुका है और ये तस्वीर देखिए, दरअसल यही फरीद है जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आप ये समझिए कि अभी जिस तरह से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें कड़ी दर कड़ी सामने आई। कई लोग ऐसे सामने आए जो सिर्फ हिंसा का हिस्सा थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूरी हिंसा को एक तरह से प्लान्ड किया था। सोची समझी साजिश थी। जो जहांगीरपुरी में हिंसा फैली उनमें से एक फरीद था। फरीद ने इस पूरी जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पहले से प्लानिंग कर रखी थी। यानी कि जो कहा गया कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा भड़की वो कोई संयोग नहीं था, बल्कि वो पहले से पूरी तरह से प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी और उसी का ये प्रभाव देखने को भी मिला है। अब हिंसा फैलाकर पश्चिम बंगाल भागा फरीद, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने इसके पहले भी देखा था जहांगीरपुरी हिंसा का पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी भी तरह से कहिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आया। जो अंसार गिरफ्तार किया गया, अंसार का भी था, हालांकि अंसार का ननिहाल था, हल्दिया। बताया ये जा रहा है कि जब लॉकडाउन था कोविड के वक्त वो वहां पर काफी लंबे वक्त तक रहा। लेकिन अब फरीद की अगर बात करें तो फरीद भी इस हिंसा को भड़काने के बाद, जो भी जहांगीरपुरी में हुआ उसके बाद फरीद फरार हो गया था। लेकिन उन मास्टरमाइंड्स में से एक फरीद है जिन्होंने इस हिंसा को हवा दी। जो हथियार इकट्ठे हुए, जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद में जो भी तस्वीर बनी। मेरे साथी अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अनुज, जल्दी से बताइए कि फरीद की गिरफ्तारी कब और किस तरह से हुई है? जी देखिए, इस घटना के बाद से ही फरीद जो था वो लगातार फरार चल रहा था। पश्चिम बंगाल भी क्राइम ब्रांच की एक टीम गई थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम को ये खबर मिली थी कि फरीद जो है वो पश्चिम बंगाल भाग गया। जैसे ही ये हिंसा हुई और तमाम लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच की कई टीमें जो है वो लगातार दबिश दे रही थी, लगातार छापेमारी कर रही थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसका नाम जो है वो उभर कर सामने आ रहा था और ये बताया जा रहा था कि अंसार के साथ जो है ये शामिल रहा है और इसे मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये पूछताछ का विषय है, पूछताछ इससे की जाएगी और निश्चित तौर पर उसके बाद ही सही मायने में तमाम चीजें पता चल पाएंगी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसकी धरपकड़ को लेकर लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से कवायद की जा रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल भी गई थी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है फिलहाल जहांगीरपुरी हिंसा मामले में। अनुज, जरा ये भी बताइए कि फरीद जो है, क्या वो जहांगीरपुरी का ही रहने वाला था और इस हिंसा में फरीद की भूमिका अभी तक किस तरह से और सामने आई है? क्या कुछ और जानकारी अभी मिल पाई है? जी बिल्कुल, अभी तक यही पता चल पाया कि निश्चित तौर पर इसका कनेक्शन जो है वो जहांगीरपुरी से रहा है और हिंसा के बाद से ही वो जहांगीरपुरी से फरार हो गया था। उसकी तलाश के लिए पश्चिम बंगाल टीम गई थी। जहां तक इसके रोल की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि ये अंसार के साथ रहा है और निश्चित तौर पर इसका एक अहम रोल रहा है, न सिर्फ हिंसा को भड़काने को लेकर बल्कि हिंसा में शामिल होने में भी इसका हाथ रहा है और इसी को लेकर एक बड़ी कड़ी मानी जा रही थी इस पूरे मामले की और इसी वजह से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो लगातार फरीद की गिरफ्तारी के लिए अनुज, आप भी बने रहिए मेरे साथ में। मेरे वरिष्ठ साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर निकुंज भी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। निकुंज, बड़ी कार्रवाई से कही जा सकती है, क्योंकि फरीद जिस तरह से पश्चिम बंगाल भागा, ये कनेक्शन भी अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बड़ा इसका डायमेंशन है कि तमाम जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल भागे हैं। अब जो कुछ बातें ऐसी हैं इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आती हैं, लेकिन आप पुख्ता तौर से उनको कह नहीं सकते हैं कि क्या ये लोग बांग्लादेश से अवैध तरीके से यहाँ आए थे या इनके कुछ साथ बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। ये आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन का विषय जरूर बनेंगे। हालांकि उसके लिए आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और आपको बांग्लादेश के साथ में सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बट ये चीज तय है इस समय जो दिखाई दे रही है हमारे को कि तमाम जो की अक्यूज जो पुलिस इनको पहले शुरू के दिनों में पकड़ नहीं पाई, वो लोग पश्चिम बंगाल की भागे और बॉर्डर के जिले हैं ये सब,
पश्चिमी मिदनापुर एटसेट्रा उन बॉर्डर के जिलों में ही इनको गिरफ्तार करा पुलिस ने। तो क्या ये वहां से बांग्लादेश भागने की फिराक में थे, ये सब बातें इनको तफ्तीश के दौरान पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेंगी और जहां तक मेरी जानकारी है इन्वेस्टिगेट कर भी रहे हैं। और जैसे कि आपके कॉलीग अनुज बता रहे थे कि इनके खिलाफ एक एनबीडब्ल्यू, इसके खिलाफ एक एनबीडब्ल्यू है फरीद के खिलाफ, वो एनबीडब्ल्यू की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। इसकी आज जो गिरफ्तारी हुई उसमें जो उसकी तस्वीर पुलिस ने ली शनाख्त के लिए वो मौजूद है और पुरानी तस्वीरें भी मौजूद है। हिस्ट्री शीटर है, दंगे को भड़काने में पुलिस पार्टी या उससे पहले जो वहां पे गोली चली उसको गोली को खोलने में जिन 5 लोगों पर पुख्ता तौर से संदेह किया जा रहा था उनमें से ये एक है। तो इसने बड़ा रोल निभाया था दंगों में और इसकी गिरफ्तारी से पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी हुई जल्द में। निकुंज, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, चाहे बात अंसार की हो, असलम की हो, या फिर अब जिस तरह से फरीद को गिरफ्तार किया गया, अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्पष्ट बार बार ऐसे कई और लिंक सामने आए जो ये बताता है कि ये पूरी तरह से प्लान्ड अटैक था, पूरी तरह से साजिश थी। देखिए, अगर हम पुलिस की माने तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है जो आप कह रही हैं कि पूरी तरह से साजिश थी और इसमें प्लानिंग का एलिमेंट मिस नहीं किया जा सकता है और कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश के तहत ये किया गया। लेकिन ये बात पुलिस की बात है और सामने जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, हमें इन्वेस्टिगेशन दिखाई दे रही है अपने सामने। जब ये बात कोर्ट में जाएगी, अदालत इस पर क्या रुख लेती है, उनका क्या रवैया होता है, वो इस कॉन्स्पिरेसी की बात को मानती है कि नहीं मानती है, और यदि ये कॉन्स्पिरेसी किसी तरीके की उसमें थी तो पुलिस उसको प्रूव कर पाती है कोर्ट में। ये सारे बड़े अहम मुद्दे हैं। बट ये जरूर है कि इस समय जब हम देख रहे हैं, जिस समय हमको सिर्फ तफ्तीश, विवेचना या इन्वेस्टिगेशन दिखाई दे रही है, तो एक प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी के एलिमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये कहना पड़ेगा जरूर इस समय कि पुलिस की जांच उस दिशा की तरफ इंगित कर रही है, उस दिशा की तरफ इशारा कर रही है। आगे जैसा मैंने कहा कि कोर्ट को ये कन्विंस करना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन ये होती है, किसी आदमी ने पिस्तौल उठाई, गोली चलाई, उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज आया, इल्लीगल हथियार आया, आपने उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन एक तफ्तीश ये है कि आप कॉन्स्पिरेसी का केस प्रूव करें, ले जाएं कोर्ट में और कोर्ट को कन्विंस करें। कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट टू सुसाइड, कुछ इस तरह के मुकदमे होते हैं जिनको कोर्ट में कन्विंस कर पाना, को अदालतों को मना पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मीटिंग ऑफ माइंड जिसको कहते हैं हम कॉन्स्पिरेसी के तहत, ARPC जिसको कॉन्स्पिरेसी मानती है, वो प्रूव कर पाना, बिकॉज में कोई टेंजिबल एलिमेंट यानी कोई ठोस चीज जिसको आप पकड़ के दिखा सके वो बड़ी कम होती है। तो वहां पे साक्ष्य बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं तब तक तो कॉन्स्पिरेसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जब तक कि पुलिस की विवेचना चल रही है, इनका दावा है, तो उसी तरह से देख सकते हैं। लेकिन अदालतों में अगर ये केस प्रूव हो पाता है तो फिर जाहिर तौर पे ये मानना पड़ेगा कि एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी के तहत राजधानी दिल्ली में इस धार्मिक यात्रा के दौरान ये दंगा किया गया और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन। निकुंज, एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है, हो सकता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो इस चीज के बारे में चर्चा करना, लेकिन बार बार जिस लिंक की हम बात कर रहे हैं, चाहे बात वो पश्चिम बंगाल के कनेक्शन को लेकर हो, अभी जो कई आरोपी गिरफ्त में आए वो मास्टरमाइंड थे और उन मास्टरमाइंड में से एक फरीद भी है। लेकिन बार बार हर तरह से इनका कनेक्शन अगर नजर आता है दूसरे राज्यों से, तो ये लगता है कि यह सिर्फ दिल्ली में साजिश नहीं हुई, बल्कि इस पूरी साजिश के पीछे या इनके भी मास्टरमाइंड कोई और है। ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो पुलिस की विवेचना इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आ रही है कि जो लोग अब अगर कोई एक्सपॉन्डिंग अक्यूज जो है, जो भाग रहा है और वहां से पश्चिम बंगाल जा रहा है, वहां पे छिपने की कोशिश कर रहा है या बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी एक जाहिर तौर से हम जर्नलिस्टिकली यही रेफरेंस निकालेंगे कि वो उस आदमी के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं और वो आदमी पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए राज्यों इलाकों में कहीं ना कहीं पैठ पाए हुए था, या पैठ है उसकी, या वो पनाह पाए हुए था, या वो ये समझता है कि उसका किसी तरह का वहां पे नेटवर्क है जिस नेटवर्क के तहत वो वहां पे पनाह पा सकता है। तो ये सारी बातें बिल्कुल जांच में सामने आ रही हैं और किसी की इमेजिनेशन नहीं है। ये लोगों की गिरफ्तारी वेस्ट बंगाल से हो रही है, इसमें वेस्ट बंगाल पुलिस को जानकारी दी जा रही है, वेस्ट बंगाल से इनको गिरफ्तार करके इनकी शिनाख्त की जा रही है, तमाम कानूनी कार्रवाई जो गिरफ्तारियों के बाद होती है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो इसको कोई कपोल कल्पना नहीं कह सकता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि वेस्ट बंगाल की छवि धूमिल करने की कोशिश है, जैसे कि राजनीतिक लोग अक्सर कहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अभी के लिए हम ये जो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के विषयों पर बात कर रहे हैं, तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि इस पूरी साजिश या पूरे जुड़े हुए लोग जो हैं उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन वेस्ट बंगाल से हैं। जी बिल्कुल निकुंज, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अनुज, आपका भी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।